हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन दुनिया। आज हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि व्हेन वी कैन सी दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक्स प्लेस। हम कब कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो रही है। तो वेनेवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब भी कहीं पर भी एक केमिकल चेंज होगा तो वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म होगी। तो बात करते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो लास्ट ईयर 9th क्लास में चैप्टर 1 में हम केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफरेंस पढ़ रखा है। आई होप आप सबको याद होगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं और फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। तो केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेस्टिंग फूड। और फिजिकल चेंज के बर्निंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग। तो केमिकल चेंज की अगर एग्जाम में आता है डेफिनेशन या डिफाइन, तो केमिकल चेंजेस आर परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंजेस दैट कैन नॉट बी अनडन। सो नेक्स्ट थिंग इज एक्टिविटी 1.1। मैं आपको ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ। एनसीईआरटी में जैसे जैसे पॉइंट्स आ रहे हैं, जो पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो नेक्स्ट थिंग इज़ एक्टिविटी 1.1। जनरली हम जो एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं हम उनको छोड़ देते हैं कि एक्टिविटी में क्या होगा, सिर्फ जो मेन चीज़ें लिखी हैं एनसीईआरटी में वही कर लेते हैं। बट नहीं, जो एनसीईआरटी के अंदर एक्टिविटीज़ हैं हमें वो भी करनी चाहिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एक्टिविटी 1.1 के अंदर है कि एक मैग्नीशियम रिबन है जिसे हमने एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, और वो ऑक्सीजन कहाँ है, एयर में। तो ऑब्जर्वेशंस हमें ऐसे याद करनी है, ऐसे उसको पढ़ना है कि वो हमारी टिप्स पे हो। तो पहली चीज़ है इट बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम। डेजलिंग है एक्सट्रीमली ब्राइट। डेजलिंग अगर कहीं पर भी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होगी तो वहाँ पर हम डेजलिंग वर्ड यूज़ करते हैं। सेकेंड है इट प्रोड्यूसेस इंटेंस हीट। थर्ड इट चेंजेस इनटू अ वाइट ऐश और पाउडर। जब हम इसे बर्न करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो एक ऐश की फॉर्म में आएगा, पाउडर यानी कि सॉलिड फॉर्म में। और वो ऐश क्या है, वो ऐश है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला है MgO। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो वाइट कलर का होगा और जो इसकी फिजिकल स्टेट होगी वो सॉलिड। और ये पाउडर क्यों फॉर्म हुआ? दिस पाउडर इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो जो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें इस रिएक्शन, इस एक्टिविटी में पता होने चाहिए। पहली चीज़, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आगे जब हम टाइप पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के तो उसमें एक टाइप आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमारा प्लस पॉइंट ये हो गया कि हमें उसके लिए ये एग्जाम्पल अभी याद हो गया। जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तब हमें इसका एक एग्जाम्पल याद करना होगा, तो वो ये होगा मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन। और सेकेंड थिंग इज़ इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनसीईआरटी में ऐसे अलग से तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, बट ये फिर भी इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट इवॉल्व होती है। जहाँ कहीं भी हीट इवॉल्व होगी तो वहाँ पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो जो मैग्नीशियम रिबन का पहले कलर होता है ग्रे, उसका स्टेट होता है सॉलिड। और ये एक कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक होने के साथ साथ एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। और जो कलर स्टेट होगा ऑक्सीजन का वो कलरलेस और गैशियस होगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमें इसके बारे में याद रखने हैं। वैसे तो सभी याद रखना है, ताकि अगर एग्ज़ाम में आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल लिखो और हम अगर भूल भी जाए तो हमें अगर ये एक्टिविटी याद होगी तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा प्लस पॉइंट ये हुआ कि हमें कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक और ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल भी याद हो गया। अब हम इसका देखते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जो कि बैलेंस नहीं होती। जो इक्वेशंस बैलेंस नहीं होती वो स्केलेटल इक्वेशंस होती हैं, और बैलेंस्ड इक्वेशंस वो होती हैं जो कि बैलेंस्ड होती हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ कि बैलेंस्ड इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें दोनों ही साइड नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल होते हैं। जैसे हम देखते हैं स्केलेटल इक्वेशन, पहले हमने ले ली अपनी मैग्नीशियम और उसमें O2 ऑक्सीजन और इसने बनाया MgO। और ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं इनका स्टेट सॉलिड, गैस, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमें लिखना पड़ेगा। और अब हम इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने में हमने देखा कि हमने मैग्नीशियम के आगे 2 लगा दिया और MgO के आगे 2 लगा दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर भी हम देखते हैं स्केलेटल इक्वेशन में। स्केलेटल इक्वेशन में मैग्नीशियम 1 है और वही हमारे प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। बट जो हमारा ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पे वो 2 है और ऑक्सीजन हमारा प्रोडक्ट साइड पे 1 है। तो ये हो गया इम्बैलेंस, ये स्केलेटल इक्वेशन हो गई। बट जो हम आगे पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग दोनों ही साइड नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल होने चाहिए, इसलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर भी आप इसको, मतलब इतना इजी है कि हम देख के इसको समझ सकते हैं।
फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने अभी एक्टिविटी पढ़ी उससे कुछ क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो कि मुझे नेट पे मिले या यहाँ जहाँ भी मिले वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको वैसे ही आपने जब ये एक्टिविटी में जो जो चीज़ें मैंने आपको ऑब्जर्वेशन में बताई, वाइट डेजलिंग फ्लेम, इंटेंस हीट, पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉम्बिनेशन एक्ज़ोथर्मिक, अगर वो सब आप टिप्स पे याद कर लो, आप ढंग से याद कर लो कि मैग्नीशियम रिबन को बंद करने पे क्या होता है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ इट एडवाइजेबल टू वेयर आई प्रोटेक्शन वाइल बर्निंग रिबन। हमने ये मतलब जब इसे हम बंद करते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है, आई प्रोटेक्शन की। तो हमने पीछे पढ़ा कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, डेजलिंग वाइट फ्लेम और इंटेंस हीट। तो अगर जिसे वो या पॉइंट्स ही याद नहीं होंगे वो इसका आंसर नहीं कर पाएगा। तो इसका सिंपल से आंसर था क्योंकि वो डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है और इंटेंस हीट। अगला क्वेश्चन है कि वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इट। हम इसे साफ़ क्यों करते हैं जलाने से पहले। हम इसलिए साफ़ करते हैं क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है जब वो ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और वो ऑक्सीजन उसे कहाँ से मिलता है, एयर में प्रेजेंट मिलता है। उसी को रिमूव करने के लिए हम पहले उसे साफ़ करते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन करेंगे उसके ऊपर से पहले से एक ऑक्सीजन की लेयर है तो वो केमिकल रिएक्शन जब हम करेंगे तो उसमें वो दिक्कत दे सकता है, इसलिए हम उसे पहले साफ़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज़ नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। तो क्वेश्चन में जब आता है ये तो हम लोग सोचते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर तो ये सिर्फ एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो कि हम ऊपर पढ़कर आए, ये तो रिडक्शन रिएक्शन है ही नहीं, तो हम इसमें रिड्यूस्ड वाला सब्सटेंस कहाँ से लाएं। तो ये हमें क्वेश्चन ऐसे घुमाने के लिए दिया जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओनली इट इज़ ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो है मैग्नीशियम। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.2। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने वो मैग्नीशियम वाली एक्टिविटी की, उसके बाद मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिखाए। इट्स मीन कि एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है, और एक्टिविटीज़ करने के बाद हमें ना काफ़ी सारे पॉइंट्स वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। तो एक्टिविटी 1.2 क्या है हम वो देखते हैं। एक्टिविटी 1.2 के अंदर जो हमने पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लिया है और लेड नाइट्रेट का हमने सोल्यूशन लिया है और दोनों को मिक्स किया है। तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ये फॉर्म करता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। इसके ऑब्जर्वेशन में मतलब पहली चीज़ कि हम प्रोडक्ट देखते हैं, तो पहले प्रोडक्ट क्या बन रहा है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। सेकेंड थिंग इज़ ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन था पिछला वाला, एक्सोथर्मिक था, ऑक्सीडेशन था, वैसे ये रिएक्शन क्या है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो कि हम आगे टाइप्स में पढ़ेंगे। थर्ड है ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जैसे एक्सोथर्मिक था जिसमें प्रोडक्ट के साथ अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस वो होती हैं जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, और इस इक्वेशन के अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट है लेड आयोडाइड और उसका कलर क्या है, येलो, स्टेट है सॉलिड, और प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो वाइट कलर का है और उसका स्टेट है एक्वस, और रिएक्टेंट्स है लेड नाइट्रेट जिसका कलर कलरलेस है, स्टेट है एक्वस, पोटेशियम आयोडाइड जो कलरलेस है और एक्वस। तो ये हमें ना बिल्कुल टिप्स पे रखना है कि किसका कलर क्या है, कौन किसकी स्टेट क्या है। तो ये हमें तभी याद होगा जब हम उसे 1 2 3 बार रिवाइज़ करेंगे। अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम स्केलेटल इक्वेशन देखते हैं इसकी। तो हमें इसके लिए फार्मूला सबके पता होना चाहिए। तो लेड नाइट्रेट का होता है PbNO3 होल ट्वाइस, और पोटेशियम आयोडाइड का होता है Ki। तो इसके लिए ऐसी तो कोई टिप नहीं है कि आप इसे याद कर सको केमिकल फार्मूला, क्या पता हम एग्ज़ाम टाइम में लेड नाइट्रेट भूल जाएं। तो जो मेन हैं जैसे मैग्नीशियम, Mg, ये सब हमें खुद लर्न करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है स्केलेटल, और जो बैलेंस है वो भी आपके सामने लिखी हुई है जो कि आप देख सकते हो। हम देखते हैं एक्टिविटी 1.3 जिसके अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रैन्यूल्स में, मतलब जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब वैसे तो हम कहते हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि एसिड्स के अंदर हम कुछ मिलाते हैं, किसी चीज़ के अंदर एसिड नहीं मिलाते। तो मैंने भी पीछे बोल दिया कि हमने जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर एसिड मिलाया है, तो वो बात एसिड बेस वाला चैप्टर गलत कर देता है जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसलिए अब मैं ये कह देती हूँ कि हमने
एसिड के अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स को ऐड किया है। तो सबसे पहले ये जो चीज़ फॉर्म करता है वो है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है और ये साथ ही साथ एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो जिंक है वो हमें पता है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न करनी पड़ेगी जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर में है और काफ़ी बच्चे इसे 9th में भी याद कर लेते हैं। इसलिए जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो उसे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से। तो जिसकी स्केलेटल इक्वेशन और बैलेंस इक्वेशन यहाँ मैंने लिख रखी है, जिसे आप देख लो। जैसे जिंक है प्लस HCl और इसने फॉर्म किया ZnCl2 और H2। फिर हमने उससे बैलेंस किया, बैलेंस हम आगे पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने में क्या होता है। तो ये भी सेम वही है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो जिंक से ज़्यादा है। बस इसमें ये है कि हमने सल्फ्यूरिक लिया है SO4 H2SO4, इस वजह से वो ZnSO4 फॉर्म कर रहा है। उसकी स्केलेटल इक्वेशन भी लिखी हुई है और हम इसे बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हमें इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ कर आए हैं, हमने एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 में 2 पढ़े। तो हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जहाँ पर भी एक गैस इवॉल्व होगी वहाँ पर हमें एक केमिकल रिएक्शन होगी। तो जैसे हमने एक्टिविटी 1.3 में जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली रिएक्शन में देखा कि वहाँ पे क्या रिलीज़ हो रही थी, हाइड्रोजन गैस। इस वजह से ये एक हाइड्रोजन गैसेज इवॉल्व हियर इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। सेकेंड है चेंज इन कलर में चेंज होगा। हमने कॉपर लिया, कॉपर का कलर था रेडिश ब्राउन। फिर जब हम ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो इसने बनाया हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट जिसका कलर था ग्रीन, कलर में चेंज हुआ। नेक्स्ट ये स्टेट में चेंज हुआ। जो अमोनिया है NH3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, उसने फॉर्म किया अमोनियम क्लोराइड जो कि एक सॉलिड है। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर में भी चेंज होता है। जब हमने क्विक लाइम के अंदर वाटर डाला तब उसने स्लेव लाइम बनाया और हमें वहाँ पे हीट महसूस हुई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, क्योंकि ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इसके लिए हमने जो एक्टिविटी 1.2 की थी PbNO3 होल ट्वाइस प्लस KI स्क्वायर प्रोडक्ट में, और नहीं KI नहीं PBI स्क्वायर प्लस KNO3, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का अगर एग्जांपल हो। तो जैसे यहाँ पे हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड और उनको रिएक्ट कराया, जिन्होंने प्रेसिपिटेट फॉर्म किया सिल्वर क्लोराइड जिसका कलर है वाइट। सो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि आपको और कैसी वीडियोस देखनी है।